अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बैठें, सुने कहानी। आज की कहानी यूं शुरू होती है कि फातिमा जब स्कूल से आई तो उसने दादा अब्बू से कहा कि दादा अब्बू, आज हमारी इस्लामियात की मैडम ने बताया है कि जब क़यामत आएगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला जिंदा करके खड़ा कर देगा। दादा अब्बू ने कहा कि हाँ बेटा, वो बहुत बड़ा दिन होगा और उस दिन तमाम इंसानों को अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने एक एक अमल का जवाब देना पड़ेगा। फातिमा ने पूछा, लेकिन दादा अब्बू, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक जो इंसान फौत हुए हैं उनकी तो हड्डियां भी गलकर सड़कर मिट्टी में मिल चुकी होंगी, उनको अल्लाह ताला कैसे किस तरह जोड़कर जिंदा करके खड़ा करेगा? दादा अब्बू ने कहा कि बेटा, अल्लाह ताला ने जिस तरह पहली बार उनको पैदा किया था उसी तरह दोबारा उनको पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला को तो मालूम है कि किसके जिस्म के ज़र्रात कहाँ, किस दरिया में, किस समुंदर में, किस पहाड़ के गार में, किस दरख्त की खो में मौजूद हैं। वो उन सबको इकट्ठा करके जोड़ेगा और तमाम इंसानों को जिंदा करके खड़ा कर देगा। फिर दादा अब्बू ने फातिमा को एक कहानी सुनाई। इस कहानी का जिक्र सूरतुल बकरा में आया है, वही कहानी मैं आज आपको सुना रहा। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बुजुर्ग को अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती तक सफ़र करके जाना था। ये अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। कुरान मजीद की तफसीर लिखने वाले बताते हैं कि इन बुजुर्ग का नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम था। इन बुजुर्ग का नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम था और ये अल्लाह के नबी थे। इन्होंने सफ़र की तैयारी की, अपना खाना तैयार किया, पानी साथ लिया और सफ़र के लिए उस ज़माने में जानवरों पर सवारी करके लोग सफ़र किया करते थे, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर। तो बुज़ुर्ग ने अपना गधा साथ लिया, उस पर सवार हुए और चल पड़े। चलते चलते ये बुज़ुर्ग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक वीरान खंडर तबाह शहर था। उस शहर का हर मकान तबाह हो चुका था। वहाँ पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ भी ना था। बुजुर्ग चलते चलते थक चुके थे। उन्होंने एक दरख्त के नीचे अपना बसेरा बनाया, अपने गधे को चरने के लिए छोड़ दिया, खुद वहाँ बिस्तर लगाया और आराम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने खाना निकाला, कुछ खाना खाया, कुछ बच गया, फिर पानी पिया, कुछ पानी पिया, पानी बच गया। बुजुर्ग उस शहर की तरफ देखने लगे जो तबाह व बर्बाद हो चुका था। ये शहर किसी ज़माने में बहुत आबाद था, बड़ी रौनक होती थी, बड़े बड़े बाज़ार थे, यहाँ लोग चलते फिरते थे। लेकिन इस शहर के लोग अच्छे लोग नहीं थे। ये बुरे बुरे काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह के नबियों ने उनको बहुत समझाया कि देखो, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसने ये सारी चीज़ें तुमको दी हैं। बुतों की पूजा मत किया करो और बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे काम ना किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी सख्त सज़ा देगा। लेकिन उस शहर के लोग ना माने। आखिर नबियों की बात ना मानने पर उस शहर के लोगों पर अजाब आया और पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया। शहर के तमाम लोग मर गए। बुजुर्ग ये सब कुछ देख रहे थे। वो सोचने लगे कि आखिर ये कैसे होगा कि इस शहर के लोग दोबारा ज़िंदा हों और ये शहर दोबारा आबाद हो, ये कैसे मुमकिन है? ये सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। लेकिन दरअसल ये नींद नहीं थी। अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया और उसने उन बुजुर्ग की रूह निकाली। वो वहाँ इसी तरह पड़े रहे, सोते रहे।
1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, पूरे 100 साल सोते रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन बुजुर्ग के जिस्म में दोबारा रूह दाखिल कर दी। वो उठ बैठे। जब वो सोए थे तो उस वक्त दोपहर का वक्त था, और जिस वक्त वो दोबारा जिंदा हुए हैं तो उस वक्त उन्हें ये महसूस हुआ कि ये शाम का वक्त है। एक आवाज आई कि उज़ैर, तुम कितनी देर यहां रहे हो? ये अल्लाह ताला की आवाज थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं दिन के कुछ हिस्से में, थोड़े से हिस्से में शायद यहां सोता रहा हूं। जवाब मिला कि नहीं, तुम पूरे 100 साल तक यहां सोते रहे। तब उनको मालूम हुआ कि ये नींद नहीं थी, ये तो मौत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी थी, और मौत देने के बाद उनको दोबारा जिंदा करके उठा करके बिठा दिया। फिर आवाज आई कि जरा तुम अपने खाने की तरफ और अपने पानी की तरफ देखो। तो उन्होंने देखा तो खाना बिल्कुल उसी तरह गर्म था, पानी उसी तरह ताज़ा मौजूद था। 100 साल में कितने मौसम आए होंगे, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, कितने लोग वहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके खाने की हिफाजत की, उनके पानी की हिफाजत की, और वो जूं का तूं उसी तरह रहा। न खाना सड़ा, न गला, न खराब हुआ, न पानी खराब हुआ, सब कुछ उसी तरह पड़ा रहा। फिर आवाज़ आई कि उज़ैर, ज़रा तुम अपने गधे को देखो कि वो कहाँ है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, दूर दूर तक गधे का नामो निशान नहीं था, कहीं गधा नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ को कुछ गली सड़ी पुरानी सी हड्डियां पड़ी हुई थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो हड्डियां अचानक जुड़कर खड़ी हो गई, गधे की शक्ल बन गई। फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया, फिर गोश्त के ऊपर खाल चढ़ गई। जब खाल चढ़ गई तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो तो उन्हीं का गधा है। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहा कि ये हमने तुमको अपनी निशानी दिखाई है कि हम लोगों को इस तरह दोबारा जिंदा करेंगे और दोबारा पैदा करेंगे और दोबारा उठा करके खड़ा करेंगे। तो ये तमाम इंसान जो मर जाते हैं, जिनको हम कब्रों में दफन करके आते हैं, ये सब के सब इंसान एक दिन जिंदा होकर खड़े होंगे और अल्लाह ताला के सामने अपने तमाम आमाल का जवाब देंगे, एक एक अमल का जवाब देंगे। उस दिन की तैयारी हर इंसान को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी ना हो और वो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक़ ना बने, जहन्नम में ना जाए बल्कि जन्नत में जाए। हम सबको जन्नत में जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की कहानी ख़त्म।